सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वीन वेन और यूतांग में जो है बहस हो जाती है। एक्चुअली में जो क्वीन वेन होती है वो वाइस प्रेसिडेंट होती है एजुकेशन के लिए, और वो एजुकेशन के खिलाफ कोई भी अगर प्रोटेस्ट करेगा यानी कि कोई भी उसके खिलाफ चलेगा, रूल्स को तोड़ेगा, तो क्वीन वेन जो है अपनी सलाह भी दे सकती है। तो यूतांग उसे कहता है क्वीन वेन से कि तुम्हें जो है बच्चों की भी सुननी चाहिए, लेकिन क्वीन वेन कहती है कि बच्चों ने गलत किया है तो इनको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। यूतांग वहाँ से गुस्से से जाने लगता है तो क्वीनेन कहती है कि तुमने मुझे कभी भी एक मौका भी नहीं दिया तुम्हें समझने का। तो यूतांग कहता है इतने में कि अगर मैं तुम्हें मौका देता तो तुम फिर भी मुझे समझ नहीं पाती। ऊपर खड़ी लिनशान, टिंगटिंग और ग्वाजांग जो है ये सब देख रहे होते हैं, और लिनशान कहती है कि ये लोग पहले भी एक दूसरे को नहीं समझते थे और अभी भी नहीं समझते। इनका पास्ट भी बहुत ख़राब था और अभी फ्यूचर भी पता नहीं कैसा होने वाला है। स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो क्वीन वेन से कहता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो, हम आपसे जो है अच्छे से बात करते ये सब। क्वीन वेन कहती है कि मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, अगर ये बात नहीं उठती तो तब भी मैं आपको नहीं बताती, अगर ये लड़ाई नहीं होती तो। स्कूल का प्रिंसिपल क्वीन वेन को बहुत अच्छी सी डेस्क देता है और कहता है कि आपको अब से यहाँ पे बैठना है। क्वीन वेन कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे बैठूँ, बस हमें जो है अब ये लड़ाई को है ठीक करवाना है, और आप जो है पेरेंट्स को बुलाइए, इन सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाइए जो भी ये लड़ रहे हैं, ताकि हम उनके पेरेंट्स को बता सकें कि उनके बच्चे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जितने बच्चे इन सब चीज़ की लड़ाई में शामिल थे उन सभी बच्चों को जो है पनिशमेंट मिलती है दीवार साफ़ करने की, और फिर ये सब जो है बातें कर रहे होते, कहते हैं कि अब हम अपने पेरेंट्स को कैसे बुलाएंगे। लिनशान कहती है एक लड़के से कि तुम्हारी मॉम तो जब पिछली बार आई थी तो तुम्हें कितनी घसीट घसीट के लेके गई थी, और सारे बच्चे जो है वो डर जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे बुलाएंगे। लेकिन जो डिंगबे होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मॉम डैड जो है वो खुले नेचर के होते हैं, वो अपनी बेटी को हर चीज़ के लिए अलाउड करते हैं। लिनशान घर जाके अपने भाई से कहती है कि आप जो है मेरे पेरेंट्स की जगह आएंगे, लेकिन लिनशान का भाई पहले मना करता है कि पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरी है जानना, मम्मी को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। फिर लिनशान क्या करती है अपने पॉकेट में से वही लेटर निकालती है और अपने भाई को दे देती है, जिस वजह से भाई जो है उसका मान जाता है और उसके साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। यूतांग अगले दिन लिनशान को रोक के कहता है कि तुम्हारे घर से कौन आने वाला है। तो लिनशान कहती है कि ये तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं है। यूतांग कहता है कि क्या तुम्हारा भाई आएगा तो मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। तो लिनशान कहती है कि तुम्हारी जो मर्ज़ी। अब बारी बारी से सभी बच्चों के पेरेंट्स आने लग जाते हैं और लिनशान का जो है भाई आता है, तो अपने भाई के नाम से ही इंट्रोड्यूस भी करवाती है। तो प्रिंसिपल सर जो है एक अंकल को देख के, मतलब एक किसी के पापा को देख के कहते हैं कि शायद से मैंने इनको जो है कहीं देख रखा है। तभी क्वीन वेन कहती है कि सभी बच्चे जो है दूसरे रूम में चले जाओ, तब तक जो है हम आपके पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। सभी बच्चे बाहर जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए खुश होते हैं कि कोई भी उनमें से उनका असली मम्मी पापा नहीं होते हैं। वो सब जो है या तो अपने दोस्तों को, जो हुआरन है उसने अपने फ्रेंड को बोल रखा होता है कि अपने बालों को वाइट डाई करवा लो, अब बाकी सब जो है जैसे कुरियर वाला हो गया या कोई सी भी दुकान में जाके किसी को भी बोल दिया कि आप ये पैसे रख लो और एक दिन के लिए जो है हमारे मॉम डैड बन के आ जाओ, जिस वजह से सारे के सारे लोग जो है एग्री हो जाते हैं उनके मम्मी पापा बनने के लिए। वहाँ पे जो है वो आदमी भी आया होता है जो कि बताता है कि मिस्टर राइट कौन सा है आपका। तो वो लिनशान के भाई से कहता है कि तुम्हारे जो मिस्टर राइट है वो यहीं कहीं है। तो लिनशान का भाई इधर उधर देखने लग जाता है, तो जो आदमी बताता है कि आपकी मिस्टर राइट और कोई नहीं, वो टीचर है, जिसे देख के जो है लिनशान का भाई थोड़ा खुश हो जाता है। मीटिंग में जो क्वीन वेन है वो बोलती जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। कि तभी थोड़ी देर में जो है प्रिंसिपल सर पहचान जाते हैं कि ये आदमी तो मेरी दुकान, घर के बगल में दुकान खोल रखी इन्होंने। और वहाँ पे क्वीन वेन भी देख लेती है एक आदमी को, कोरियर वाले को, और क्वीन वेन समझ जाती है और कहती है कि तुम तो वही कोरियर वाले हो ना जो मेरे घर में कोरियर करने आते हो, जिस वजह से सबका भांडा फूट जाता है और सारे के सारे जो भी नकली मम्मी पापा बन के आए थे वो सारे जाने लग जाते हैं बारी बारी से। सिर्फ डिंगबे की मम्मी को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है नकली मम्मी पापा बन के आए थे।
दिंगवे को भेज दिया जाता है अपनी मॉम के साथ और बाकी सारे बच्चों को रोक के कहा जाता है कि अब तुम्हें असली मॉम डैड को लेके आना है, वरना जो है तुम्हारी कंप्लेन आगे तक जाएगी। तो लिनशान जो है क्वीन वेन की बात नहीं मानती और वो उठ के जाने लगती है और कहती है मैं अपने भाई को लाई तो थी। क्वीन वेन कहती कि नहीं, तुम्हें अपनी मॉम डैड को ही लाना है, मॉम या डैड में से एक को लाना है। लेकिन लिनशान उनकी बात सुनती नहीं है और वो जाने लगती है। तो जो क्वीन वेन है वो लिनशान पे चिल्ला देती है और कहती है कि तुम इतनी बदतमीज़ कैसे हो सकती हो, एक बार भी मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें। और वो बहुत तेज चिल्लाती है जिससे देख के सारे टीचर्स जो है हैरान हो जाते हैं। लिनशान का भाई को जब पता चलता है कि वो उसकी मिस्टर राइट है तो वो क्वीन वेन को मनाने चले जाता है और कहता है कि सॉरी मेरी बहन की तरफ से, मुझे पता है मेरी बहन जो है बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन मैं उतना शरारती नहीं हूँ, और उसको मना लेता है, जिस वजह से क्वीन वेन भी जो है हंसने लग जाती है। यूतांग लिनशान को रोक के कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें जो है रूल्स को भी फॉलो करना है। लिनशान कहती है उस दिन तो तुम मुझे रोक रहे थे। यूतांग कहता है कि मुझे पता है मैं रोक रहा था, लेकिन मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। तो लिनशान कहती है तुम किसकी साइड हो, तुम उस औरत की साइड हो या फिर मेरी साइड हो। यूतांग कहता है कि एज अ टीचर जो है मैं अपने बच्चों की भी सुनूंगा, और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स के नाते तो मैं अपने दोस्तों की भी सुनूंगा, लेकिन कभी मैं गलत को नहीं चुनूंगा, मैं हमेशा जो है सही को चुनूंगा, तो तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। तो लिनशान जो है वो यूतांग के चीक्स पे जो है किस कर देती है, और ये सब जो है वहाँ पे खड़े लिनशान का भाई और क्वीन वेन जो है वो देख लेती है। और क्वीन वेन अब लिनशान के भाई को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी बहन जो है पागल हो रखी है यूतांग के पीछे, ये सब, जिस वजह से लिनशान के भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लिनशान का भाई लिनशान पे चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद जो है तुम यूतांग से नहीं मिलोगी, सिर्फ स्कूल में मिलोगी, और घर में जो है अब से तुम मम्मी के ही साथ रहोगी, मेरे घर में आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और लिनशान का भाई चाबी भी छीन लेता है। लिनशान का भाई यूतांग से भी कहता है कि तुम मेरे भाई की तरह हो और लिनशान जो है मेरी बहन की तरह हो, ऐसा कहते हैं। और ये सब देख के क्वीन वेन को थोड़ा अंदर ही अंदर खुशी हो रही होती है कि जो लिनशान और यूतांग अगर बाई चांस अगर हल्की सी भी फ्रेंडशिप कर पाते जो है, वो सब जो है अब लिनशान के भाई ने रोक दी है। लिनशान घर जाने के बाद यूतांग की फ़ोटो देख के बहुत रोती भी है, और ये सब जो है लिनशान का भाई भी सुन लेता है। वो उसका बैग छोड़ने के लिए उसके घर गया होता है, लेकिन वो कमरे में नहीं घुसता और बैग को जो है गेट के बाहर ही जाके छोड़ देता है। अगले दिन स्कूल में जो है जो टॉपर लड़का था वो जो है ऊपर से कूदने जा रहा होता है छत से, और सारे बच्चे जो है उनको रोक रहे होते हैं। प्रिंसिपल सर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको रोकते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता और कहता है कि आप जो है हमारे पेरेंट्स को बुलाना चाहते थे, और मेरे पेरेंट्स इतने अमीर नहीं हैं, और अगर वो लोग ये बात सुनेंगे कि उनका बच्चा जो है उनके काबिल के लायक नहीं है, उनके पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, तो वो जो है बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, इसलिए मैं जो है मरना चाहता हूँ, ये सब कहने लग जाता है। टीचर जो है सभी उसको नीचे बुला रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आता नीचे। लेकिन उस बच्चे के कूदने से पहले यूतांग वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको बचा लेता है, और सारे बच्चे यूतांग सर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको जो है गोदी में उठा के उछालने लग जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ग्वाजांग का जो है फ़ोन में अलार्म बजता है और वो उठ के जो है नहा धो के रेडी हो जाता है स्कूल के लिए। पर वो नींद की हालत में होने की वजह से जब स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पे सब कुछ तो अंधेरा अंधेरा हो रहा है, और जब वो फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि अभी तो 4:30 बज रहे हैं, बल्कि मेरे 4 बजे का अलार्म था, तो ये 2 बजे के अलार्म में किसने शिफ्ट करा, और वो वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। लिनशान के घर में जो है टिंग टिंग आई होती है, तो वो सारे साथ में जा रहे होते हैं दोनों के दोनों स्कूल के लिए। जब वो लिफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी मिलता है, और लिनशान और टिंग टिंग के हाथ में जो है वो नकली कटे पिटे हाथ पैर होते हैं, जिस वजह से वो इंसान पहले तो डर जाता है। और टिंग टिंग उतने में कहती है कि ये लिफ्ट जो है पूरी फुल हो रखी है, तो हम दूसरी लिफ्ट में जाएंगे, बल्कि जो है लिफ्ट तो पूरी की पूरी खाली होती है। और टिंग टिंग वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो वो इंसान जो है डर जाता है कि कहीं साइड में भूत तो नहीं है। लिनशान का भाई अपने घर में जो है चाबी भूल चुका होता है, तो यूतांग नीचे आके कहता है कि ये रही चाबी। तो लिनशान का भाई जब प्रेस करता है ताकि उसमें से आवाज़ आए कार में से कि कौन सी कार उसकी है, तो उसमें से जो है पीप पीप की साउंड आने लग जाती है जब चोरी कर रहा होता है कोई। और फिर जब वो दोबारा ट्राई मारता है तो उसको बहुत तेज़ का झटका लगता है, जिस वजह से वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको जो है लेके चले जाते हैं। और जब लिनशान का भाई जा रहा होता है तो यूतांग उससे कहता है हैप्पी अप्रैल फूल डे।
लिनचान और टिंगटिंग जब स्कूल जा रहे होते तो अपने फ़ोन में देखते हैं कि गुआओजांग ने जो है उनको इतनी सारी कॉल करी होती है और वो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि गुआओजांग का अलार्म और किसी ने नहीं, उन दोनों ने ही चेंज करा था अप्रैल फूल बनाने के लिए उन्हें। गुआओजांग जो है वो स्कूल के बाहर ऐसे ही लेटा पड़ा होता है। लिनचान और टिंगटिंग उसके पास जाते हैं और कहते हैं अप्रैल फूल डे। तब गुआओजांग को पता चलता है उसका अलार्म और किसी ने नहीं, टिंगटिंग ने चेंज करा था, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। प्रिंसिपल सर जो है वो 2-3 बच्चों को अंदर भेजते हैं और फिर बाकी बच्चों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम सब जो है 30 मिनट लेट हो पूरे। और फिर थोड़ी देर में बच्चे हैरान हो जाते हैं, तो वो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हैप्पी अप्रैल फूल डे। लेकिन किसी भी बच्चों को इस अप्रैल फूल में मज़ा नहीं आया होता और सभी जो है प्रिंसिपल सर को इग्नोर मार के चले जाते हैं। उस दिन पूरे दिन जो है सभी बच्चे एक दूसरे को जो है अप्रैल फूल बना रहे होते हैं। सभी बच्चे प्रिंसिपल सर को देखते ही गेट को बंद कर देते हैं और पानी लेके रेडी हो जाते हैं, ताकि प्रिंसिपल सर जैसे ही गेट खोले तो हम जो है उनके ऊपर पानी फेंक दें। लेकिन वहाँ पे जो है यूतांग आ गया होता है, तो जो प्रिंसिपल सर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर घुसता है यूतांग, तो सारे बच्चे जो है उसी के ऊपर पानी फेंक देते हैं यूतांग के ऊपर। लिनचान यूतांग के पीछे जाती है और कहती है सॉरी, हम जो है अप्रैल फूल बनाना चाहते थे लेकिन गलती से तुम पे गिर गया। तो यूतांग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा अप्रैल फूल जो है कायम हुआ। यूतांग लिनचान को एक टॉफ़ी देता है, जिसे खा के जो है लिनचान का पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। और यूतांग जाते जाते कहता है अप्रैल फूल डे। तो ये मजाक देख के जो है लिनचान खुश हो जाती है और वो टॉफ़ी जो है पूरी खा लेती है, गंदी वाली भी। टिंगटिंग को किसी ने फूल भेजा होता है, जिसे देख के टिंगटिंग खुश हो जाती है। तो वहाँ पे गुआओजांग आता है और कहता है ये फूल जो है मैंने परसों के लिए भेजा था, लेकिन तुम्हें आज क्यों मिल रहा है? कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि अप्रैल फूल बना रहा हूँ, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें देखना है तो देख लो और ये पर्ची को ज़रूर पढ़ना। तो जैसे ही टिंगटिंग वो पर्ची हटाती है तो उसमें से पानी गिर जाता है और वहाँ से गुआओजांग भग जाता है। लेकिन टिंगटिंग जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि गुआओजांग को टिंगटिंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उस दिन प्रिंसिपल सर ने कहा होता है कि आज कोई क्लास नहीं होगी। तो जब यूतांग क्लास में जाता है तो कहता है कि आज कोई क्लास नहीं है, अभी जो है तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान से सुननी है। और क्लास में टिंगटिंग भी नहीं होती, जिस वजह से जो गुआओजांग है वो परेशान हो जाता है और वो लिनचान से भी पूछता है कि तुम्हें पता है टिंगटिंग कहाँ है। लेकिन लिनचान कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ गई वो। माइक में लेकिन अब जो है स्पीच प्रिंसिपल सर ने वो शाओरन देख रहा होता है, हाओरन। और हाओरन जो है वो गाना गाता है, वो भी लिनचान के लिए, वो भी प्यार भरा गाना गाता है, जिसे देख के लिनचान तो वहाँ पे बिल्कुल शर्म आ जाती है लिनचान को क्लास में बैठे बैठे। और यूतांग भी है वो देखता रह जाता है, वो गाना गा रहा है क्योंकि लिनचान के लिए। और बाकी बच्चे जो है वो सारे चेयर अप कर रहे होते हैं शाओरन को कि वो इतना प्यारा गाना गा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। क्वीन वेन यूतांग को मिलने के लिए बुलाती है, वो भी लाइब्रेरी में कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिस वजह से यूतांग भी चले जाता है लाइब्रेरी में क्वीन वेन से मिलने के लिए। लिनचान टिंगटिंग को मैसेज करती कि तुम कहाँ पे हो, तो टिंगटिंग बताती मैं लाइब्रेरी में हूँ, लेकिन तुम जो हो यहाँ पे अकेले आना, किसी को भी मत बताना मैं लाइब्रेरी में हूँ। क्वीन वेन वहाँ पे यूतांग को बताने लग जाती कि तुम्हें याद है ये बुक्स के बारे में, हम लोग इसी लाइब्रेरी में आके जो है ये बुक सबसे ज़्यादा पढ़ा करते थे। तो वहाँ पे वो दोनों जो है बातें करने लग जाते, क्वीन वेन और यूतांग। लिनचान भी टिंगटिंग के पास पहुँच जाती है कि तुम कहाँ थी तब से और क्यों गई हो, ऐसे तुम रो क्यों रही हो। तो टिंगटिंग बता देती कि मैं गुआओजांग को लाइक करती हूँ, लेकिन गुआओजांग मुझे नहीं करता, मुझे नहीं पता वो कि वो मेरे को हमेशा क्यों परेशान करते रहता है। तो लिनचान कहती कि तुम अभी चलो मेरे साथ, तुम जो है लड़ो, लास्ट तक लड़ो और तुम अभी कह के आओ डूजांग को। तो वो उसको खींच के लेके जा रही होती है। लिनचान देखती है कि क्वीन वेन जो है वो यूतांग को किस कर रही होती है, जिसे देख के जो है लिनचान वहीं पे पागल सी हो जाती है और वो देखती रह जाती है। और क्वीन वेन भी जो है यूतांग से जाते जाते कहती है मैं तो सिर्फ अप्रैल फूल बना रही थी, तुम भी अप्रैल फूल बन गए। क्लास के टॉपर को प्रिंसिपल सर जो है बार बार बुला रहे थे, तो सारे बच्चे बोलते हैं उसको, लेकिन उसको लगता है कि सारे बच्चे जो है मुझे अप्रैल फूल बना रहे हैं। जब लास्ट में प्रिंसिपल सर वहाँ पे पहुँचते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हें तब से बुला था, तुम आ क्यों नहीं रहे थे, तुम्हें जो है कुछ स्कॉलरशिप और कुछ इनाम मिलने वाला था, लेकिन अब तुम नहीं आए तो तुम लेट हो गए, तो अब नहीं मिलेगा। अब ये समझो कि ये सब जो था तुम्हारा अप्रैल फूल था। जिस वजह से वो बच्चा जो है रोने लग जाता है। यूतांग उस टाइम पे कुछ सोच पाता कि उतने में उसको कॉल आता है लिनचान के भाई के घर से, और उसमें कहा जाता है कि यहाँ पे जो है गैस लीक होने की वजह से आग लग गई थी, और जिस वजह से लिनचान का भाई जो है बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया है। तो लिनचान जो यूतांग है वो फटाफट से लिनचान के भाई को देखने के लिए भागता है घर की तरफ, लेकिन घर में कुछ नहीं हुआ होता है। लिनचान का भाई यूतांग को अप्रैल फूल बना रहा होता है, कहता है कि तुमने मुझे सुबह पुलिस स्टेशन भिजवाया और तुम्हें अब कैसा लगा मेरा मजाक, हैप्पी अप्रैल फूल डे।
लिनशान आज जो है वो सब बातें नहीं भूल पा रही होती है और वो घर में बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अगले दिन जब टिंग टिंग लिनशान का वेट कर रही होती है और लिनशान जब वहाँ पे आती है तो टिंग टिंग लिनशान को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि लिनशान ने जो है नीचे से पैजामा पहन रखा होता है स्कर्ट के नीचे, और ऊपर से उसने दोनों कलर के शूज़ जो है अलग अलग पहने होते हैं, और साथ ही साथ उसने एक तरफ के बाल जो है खुले छोड़ रखे होते हैं और एक तरफ जो है चोटी बनाई हो रखी होती है। दिखाया जाता है कि लिनशान जब एक तरफ की चोटी बना रही होती है और जैसी दूसरी बनाने जाती है तो उसको वही जो है इमेज वापस दिखने लग जाती है, जिस वजह से वो अपनी चोटी आधी अधूरी छोड़ देती है। और वैसे ही जब वो पैजामा पहन रखा होता है उसी के ऊपर स्कर्ट डाल लेती है, और जब वो शूज़ पहन रही होती है तो उसकी मॉम जो है उसको बुला लेती है कि कूड़ा फेंक के आ जाओ ये, तो जिस वजह से वो उसका ध्यान उस वही इमेज पे होता है, बार बार उसी तरफ ध्यान रहता है, जिस वजह से वो बिना देखे जो है उल्टा शूज़ पहन लेती है। लिनशान और टिंग टिंग जो है स्कूल में घूम रहे होते हैं, तो वो जैसे ही यूतांग को देखती है तो लिनशान जो है टिंग टिंग को खींच के वॉशरूम में घुस जाती है, और लिनशान और टिंग टिंग ये भी नहीं देखती कि वो गलती से जो है मेल वॉशरूम में घुस गए हैं। और जब वहाँ पे जो लड़के जैसे ही लिनशान और टिंग टिंग को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, और लिनशान और टिंग टिंग भी डर जाते हैं और वहाँ से फटाफट से वॉशरूम से भाग जाते हैं। क्लास में जब लिनशान लेटी होती है तो यूतांग उसे उठाने के लिए जाता है, तो लिनशान जो है कहती है कि मेरे नाक में से खून निकल रहा है, फटाफट से यूतांग को बिना देखे जो है भग जाती है वहाँ से। और जब स्पोर्ट्स पीरियड हो रहा होता है तो सबको बॉल फेंकनी होती है दूर तक, जितनी दूर तक फेंक सके, तो वहाँ पे यूतांग जो है वो डिंगबे और उसके दोस्तों को भागता हुआ देख लेता है, तो वो रोकता है उनको कि तुम कहाँ जा रही हो, फटाफट से लाइन में लग जाओ। तो जो लिनशान है वो देख लेती है यूतांग को और गलती से जो है वो अपने पीटी वाले कोच के ऊपर ही जो है वो फुटबॉल फेंक देती है। टिंग टिंग और लिनशान जो है एक कोने में बैठ जाते हैं पेड़ के पीछे और फिर वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि लड़के पता नहीं हमारी फीलिंग समझते नहीं है ये सब। तो पीछे जो है उनके ग्वाजांग होता है और वो सारी बात सुन लेता है और उनके पास आ जाता है। तो ग्वाजांग कहते हैं कि अगर कोई जो है हमारी बात नहीं मान रहा होता या हम कितनी भी कोशिश करें वो हमारे लिए नहीं हो पा रहा होता तो हमें उस टाइम पे मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो वो लिनशान से कहता है कि तुम्हें जो है हावरन की तरफ एक बार कोशिश करनी चाहिए, लेकिन लिनशान वहाँ से उठ जाती है और चली जाती है। ग्वाजांग कहता है कि तुम किसको लाइक करती थी, तो टिंग टिंग उसको बिना बताए जो है चली जाती है। लिनशान, टिंग टिंग और ग्वाजांग जो है साथ में खड़े होते हैं ऊपर, तो वो नीचे से देखते हैं कि जो यूतांग है वो क्वीन वेन की मदद कर रहा होता है। तब वहाँ पे लिनशान कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है अब हावरन के साथ जो है फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ। लिनशान अपनी शर्तें बताती है कि हम जो है ज़्यादा मिलेंगे नहीं और स्कूल भी जो है टाइम से निकल जाएंगे ये सब। तो तब हावरन कहता है ठीक है जो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन हावरन बोलता है कि तुम जो किसी भी लड़के से नहीं मिलोगी ये सब। तो जो लिनशान है वो बात मानने से इग्नोर मान लेती है। तो हावरन कहता है कोई बात नहीं तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। वो इसी बात से खुश हो रखा होता है कि लिनशान जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। लिनशान हावरन के साथ जो है बाइक में जाती है, तो हावरन कहता है कि ढंग से पकड़ लो क्योंकि अगर कभी भी ब्रेकर आएगा तो तुम जो हो गिर सकती हो, लेकिन लिनशान उसकी बात नहीं मानती और वैसे ही बैठी होती है अजीब तरीके से। तो आगे रेड लाइट होती है, तो रेड लाइट में जो है यूतांग की भी गाड़ी रुकी हुई होती है। तो लिनशान जैसी ही देखती है तो वो हावरन को जो है जानबूझ के कस के पकड़ लेती है ताकि यूतांग को जो है जलन मचे। हावरन लिनशान के लिए खाना लेके आया होता है, तो वहाँ पे जो है यूतांग आ जाता है और कहता है कि क्लास में खाना खाना अलाउड नहीं है। तो हावरन जो है कोई बात नहीं लिनशान तुम बाद में खा लेना, लेकिन लिनशान जो है यूतांग को जलाना चाहती थी और वो जानबूझ के जो है यूतांग के सामने खाती है। हावरन जो है वो लिनशान को बाइक लेके बाहर निकलता है स्कूल में और खूब चक्कर लगाने लग जाता है स्कूल के, बहुत तेज बाइक चलाता है। लिनशान को पसंद नहीं आ रहा होता और वो कहती भी है रोक दो, लेकिन हावरन जो है रुकता नहीं है। तो लिनशान कहती है मैं जो है कूदने जा रही हूँ और वो जो है चलती बाइक से कूद जाती है, जिस वजह से लिनशान के दोनों बाजुओं में जो है चोट लग जाती है। हावरन लिनशान के लिए 2-3 गिफ्ट लाता है ताकि वो नाराज़ ना हो, और फिर लेकिन लिनशान उसको एक्सेप्ट नहीं करती। हावरन गाना गाता है तो लिनशान वहाँ से उठ के जो है चली जाती है। यूतांग लिनशान को जब वो घर जा रही होती है तो उसको बुलाता है और कहता है कि तुम्हें जो है 2 रूल फॉलो करने हैं। पहली बात अपना ध्यान रखना और दूसरी बात स्कूल में जो है ये प्यार व्यार नहीं करना, ये सब अलाउड नहीं है। और वो उसको दवाई देता है, लेकिन लिनशान जो है उसकी दवाई एक्सेप्ट नहीं करती और यूतांग की कार में से निकल जाती है। क्वीन वेन यूतांग को मिलने के लिए बुलाती है और यूतांग भी एक्सेप्ट कर लेता है कि स्कूल के बाद जो है हम मिलेंगे, वो भी उसी रूम में जहाँ पे हम पहले पढ़ा करते थे।
लिनशान भी जो है हाओरन को कहती है कि मुझे तुमसे मिलके बात करनी है, और वो दोनों जो है एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और खाना खाने आइसक्रीम ऑर्डर करता है हाओरन लिनशान के लिए। लिनशान हाओरन से कहती है कि आई एम सो सॉरी, हमें जो है अब रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो हाओरन जो है बहुत सारी आइसक्रीम्स मंगाता है। उसको लगता है कि लिनशान इसलिए नाराज़ है क्योंकि हाओरन ने जो है उसकी मनपसंद आइसक्रीम नहीं मंगवाई, तो वो बहुत सारी आइसक्रीम मंगा के रख देता है उधर। लेकिन लिनशान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही आइसक्रीम नहीं खाना चाहती, मुझे नहीं पसंद, मैं इसलिए नहीं तुम्हारे साथ बैठी हूँ कि मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खानी है। तो हाओरन क्या करता है, बाहर जाता है और अपनी बाइक का हेलमेट पहनता है और कहता है कि अब तो तुम खा सकती हो ना। लेकिन लिनशान अभी भी मना कर देती है और कहती है मैं नहीं खा सकती और ना ही मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, और उसे सॉरी कह देती है और हाओरन वहाँ से उठ के चले जाता है। क्वीन वेन जो है युतांग को बुलाती है और वो जो है पूरे स्कूल में घूमते हैं, और क्वीन वेन बारी बारी से बताती है कि तुम्हें ये याद है हम यहाँ पे मस्ती करा करते थे, ये सब बहुत सारी चीज़ें बताती है वो। लेकिन जो युतांग है वो हर बार ये कहता है कि मैं भूल गया हूँ, और जिस वजह से जो है लास्ट में क्वीन वेन को गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तो जो युतांग है वो कहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं अपनी पुरानी यादें भी भूल चुका हूँ। तब इसमें क्वीन वेन कहती है कि तुम मुझे जो है बहुत पहले लाइक करा करते थे। तो इसमें युतांग जवाब देता है कि वो बहुत पुराना टाइम था और उस टाइम पे मैं बच्चा था और मुझे कोई फीलिंग्स भी नहीं थी, लेकिन मुझे पता है तुम कैसी हो और हम फ्रेंड्स से रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और युतांग जो है क्वीन वेन से इतना कह के वहाँ से चले जाता है, उसको वहीं पर छोड़ के। क्वीन वेन जब टैक्सी रोकने के लिए हाथ आगे करती है तो हाओरन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो बहुत तेज़ बाइक चला रहा होता है, जिस वजह से जैसे ही वो हाथ आगे करती है तो गलती से जो है हाओरन से उसके हाथों में, क्वीन वेन के हाथों में चोट लग जाती है। लिनशान और युतांग एक दूसरे को देखते हैं वहीं पे रोड में, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ ज़्यादा बोलते नहीं हैं और वहाँ से एक दूसरे को इग्नोर मारते हुए आगे चले जाते हैं। गाओजियांग जो है वो टिंग टिंग को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन जब वो मैसेज भेजता है तो देखता है कि उसका मैसेज अनसेंड हो रहा है बार बार, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अनसेंड क्यों हो रहा है बार बार। युतांग जब जैसे ही घर में जाता है तो उसके ऊपर जो है तेज का कोई मुक्का मारता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 19, 20 और 21 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।